मंदिर पर 205 फीट पर लहराएगा धर्म ध्वज। अहमदाबाद से 3 दिन में अयोध्या पहुंचा ध्वज दंड। 18 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित होंगे प्रभु श्री राम। सूर्य की किरणों से रामलला का होगा अभिषेक। अयोध्या से 161 फीट ऊंचे राम मंदिर में धर्मध्वज लहराएगी। इसके लिए शिखर पर 44 फीट ऊंचा ध्वज दंड लगाया जाएगा। यह ध्वज 205 फीट ऊंचाई पर लहराएगा। यह दंड अहमदाबाद से 1350 किलोमीटर का सफर करके अयोध्या 3 दिन में पहुंचा है। यह ध्वज दंड को 7 महीने में तैयार किया गया है। 5 जनवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद से इस दंड को रवाना किया गया था। इसको गुजरात की कंपनी अंबिका इंजीनियर्स ने तैयार किया है। श्यामल मूर्ति का पत्थर है बेहद खास। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की जिस श्यामल मूर्ति का चयन किया गया है वह बेहद ही खास पत्थर से बनी है। इस मूर्ति पर जल और दूध के अभिषेक का प्रसाद भक्त प्रसन्नता से ग्रहण कर सकेंगे। इससे उनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अयोध्या में भगवान को रोज सरयू के जल से स्नान कराने की परंपरा है। उनके स्नान यानी अभिषेक का जल प्रसाद के रूप में भक्तों को दर्शन के दौरान दिया जाता है। अयोध्या के कनक भगवान, मणिराम छावनी, हनुमानगढ़ी सहित हजारों मंदिरों में यह परंपरा चली आ रही है। श्यामल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ ऐसा ही रामलला के स्नान के बाद भी होगा। यह प्रसाद भी खास भक्तों को मिल सकेगा। नवमी को सूर्य की किरणें प्रभु के ललाट पर पड़ेंगी। यह दावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का है। चंपत राय का कहना है कि हर साल रामनवमी अर्थात राम जन्म के दिन दोपहर ठीक 12 बजे जब रामलला का जन्म होगा तब उनका अपने किरणों से भगवान सूर्य अभिषेक करेंगे। लेकिन मंदिर का पूरी तरह निर्माण नहीं होने के कारण यह 2023 की रामनवमी पर नहीं हो सकेगा। पहली बार 2024 की रामनवमी पर भगवान सूर्य रामलला का अभिषेक करेंगे। चंपत राय ने आगे बताया कि भारत के प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सलाह पर मूर्ति की लंबाई और उसे स्थापित करने की ऊंचाई को इस प्रकार रखा गया है कि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ेंगी। उत्तर भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं। उन्होंने बताया श्री राम का मंदिर अद्भुत होगा क्योंकि दक्षिण भारत में ऐसे मंदिर हैं, मगर उत्तर भारत में बीते 300 साल में ऐसा कोई मंदिर निर्मित नहीं हुआ है। निर्माण करने वाले इंजीनियर्स भी यही मानते हैं। पत्थर की आयु 1000 साल होती है। धूप, हवा, पानी का प्रभाव पत्थर पर पड़ता है। जमीन के संपर्क में होने के बाद भी पत्थर नमी नहीं सोख पाएगा क्योंकि उसके नीचे ग्रेनाइट लगाया गया है। इस प्रकार की रचना की गई है कि जैसे जैसे मंदिर की आयु बढ़ेगी जमीन के नीचे एक बहुत ही ताकतवर चट्टान तैयार हो जाएगी। जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार के कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि कंक्रीट की आयु 150 साल से ज्यादा नहीं होती है। हर निर्माण को करवाते वक्त आयु का विचार किया गया है। 18 जनवरी को गर्भगृह में श्री राम स्थापित होंगे। चंपत राय ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा विधि को 16 जनवरी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रभु श्री राम को आसन पर स्थापित कर दिया जाएगा। राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता सबरी और देवी अहिल्या का भी मंदिर बनाया जाएगा। इसके अलावा जटायु की प्रतिमा को यहाँ पहले से ही स्थापित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।